जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रताप एसएससी जीडी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी 2026 और रेलवे के एग्ज़ाम में हुमायूं के प्रमुख युद्ध जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप एक बार एग्ज़ाम इसको वीडियो को जरूर देखें। एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? तो आपके ऑप्शन है नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ऑप्शन बी जलालुद्दीन हुमायूं, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह हुमायूं, ऑप्शन डी शेर खान हुमायूं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं क्या है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं दूसरा ना प्रश्न क्या कहता है, हुमायूं किसका पुत्र था? आपके ऑप्शन ए अकबर का पुत्र था, ऑप्शन बी बाबर का, ऑप्शन सी औरंगजेब का, ऑप्शन डी जहांगीर का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या? ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बाबर का पुत्र था हुमायूं। तीसरा नंबर प्रश्न है, हुमायूं का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1508 में, ऑप्शन बी 1515 में, ऑप्शन सी 1510 में, ऑप्शन डी 1498 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए 1508 में क्या था, हुमायूं का जन्म हुआ था। उसके बाद आते हैं 4 नंबर प्रश्न, हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? आपके ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1530, ऑप्शन सी 1540, ऑप्शन डी 1556। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या? ऑप्शन बी 1530 में क्या था, हुमायूं गद्दी पर बैठा बाबर की मृत्यु के बाद। उसके बाद पाँच नंबर क्वेश्चन के, हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? आपके ऑप्शन ए 1556, ऑप्शन बी 1545, ऑप्शन सी 1560, ऑप्शन डी 1535। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है 1556 में क्या होती इसकी मृत्यु हुई थी। और जन्म कब हुआ था? तो 1508 में क्या होता इसका जन्म हुआ था 1508 में। उसके बाद बोलते हैं हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? ऑप्शन ए युद्ध में हुई, ऑप्शन बी बीमारी से हुई, ऑप्शन सी सीढ़ियों से गिर के हुई, ऑप्शन डी विष देकर हुई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीढ़ियों से गिर के। वो लाइब्रेरी में सीढ़ी से गिर के क्या होगी, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सीढ़ियों से गिर के लाइब्रेरी से वो मृत्यु होगी उसकी। उसके बाद आते हैं 7 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी काबुल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। तो आपका ये आंसर हो गया। 8 नंबर प्रश्न क्या है, हुमायूं ने किसके खिलाफ चौसा का युद्ध लड़ा? आपके ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी के खिलाफ क्या होता है, बाबर ने चौसा का युद्ध लड़ा था। किसके खिलाफ ऐसा चौसा का युद्ध लड़ा था? बाबर ने। उसके बाद आते हैं नौवां प्रश्न क्या कहता है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन ए 1539, ऑप्शन बी 1540, ऑप्शन सी 1526, ऑप्शन डी 1556। यह राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1539 में क्या हुआ था, चौसा का युद्ध लड़ा गया था। किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। कन्नौज का युद्ध किसके बीच हुआ? आपके ऑप्शन ए हुमायूं और अकबर के बीच, ऑप्शन बी हुमायूं और शेर शाह के बीच, ऑप्शन सी बाबर और लोदी के बीच, ऑप्शन डी अकबर और हेमू के बीच। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच क्या होता है, कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद आते हैं 11वां प्रश्न, चौसा का युद्ध कब हुआ? कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 11वां प्रश्न क्या कहता है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ? आपके ऑप्शन ए 1539, ऑप्शन बी 1540, ऑप्शन सी 1556, ऑप्शन डी 1527। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1540 में क्या हुआ था, कन्नौज का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो आपको याद रखना चाहिए हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। उसके बाद आते हैं 12वां प्रश्न क्या कहता है, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया? कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया? आपके ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी हेमू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेर शाह सूरी ने क्या कहता है, हुमायूं को हराया था। इसके बाद आते हैं 13वां प्रश्न, हुमायूं ने भारत कब छोड़ा? आपके ऑप्शन ए 1530, ऑप्शन बी 1540, ऑप्शन सी 1550, ऑप्शन डी 1560। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1550 में क्या, तो हुमायूं ने भारत को छोड़ा था, 50 में छोड़ा था। 14वां प्रश्न क्या कहता है, हुमायूं ने सबसे पहले शरण कहाँ ली? आपके ऑप्शन ए अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी ईरान में, ऑप्शन सी काबुल में, ऑप्शन डी तुर्की में। तो 14वां प्रश्न होगा आपका आंसर ईरान में जाकर शरण ली, जो भारत से भागकर क्या किया था 1550 में भारत से भागकर वो ईरान चला गया। उसके बाद आते हैं 15वां प्रश्न क्या कहता है,
हुमायूं को ईरान के किस शासक ने मदद दी? आपके ऑप्शन है शाह इस्लाम, ऑप्शन बी शाह तमस्सप, ऑप्शन सी नादिर शाह, ऑप्शन डी बाबर। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शाह तमाशप, जो वहाँ पे क्या किया था, भागकर यहाँ से भारत से भागकर वहाँ जाकर शरण लिया था। उसके बाद आता है 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं, हुमायूं ने भारत पर पूर्ण कब्जा कब किया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1550, ऑप्शन बी 1555, ऑप्शन सी 1560, ऑप्शन डी 1545। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी 1550 में क्या कहते हैं, भारत बाबर हुमायूं जो था फिर से वापस भारत आया था, भारत पे फिर से कब्जा किया था। उसके बाद आते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं, हुमायूं के बाद मुगल शासक कौन बना? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं के बाद शासन पर कौन बेटा, अकबर। क्या था, हुमायूं का बेटा था कौन, अकबर। उसके बाद आते हैं 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है, हुमायूं का संबंध किस वंश से था? ऑप्शन ए लोधी वंश, ऑप्शन बी सूरी वंश, ऑप्शन सी मुगल वंश, ऑप्शन डी खिलजी वंश। तो आपको मालूम रहना चाहिए बाबर का पुत्र था हुमायूं, हुमायूं का पुत्र था अकबर। तो बाबर था मुगल वंश का, तो ये हुमायूं भी क्या होगी, मुगल वंश का वंश था। उसके बाद आते हैं 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है, हुमायूं की बहन का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी नूर जहाँ, ऑप्शन सी मुमताज़, ऑप्शन डी जहाँ आरा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुलबदन बेगम। क्या था, हुमायूं के बहन का नाम था गुलबदन बेगम। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है, हुमायूं नामा किसने लिखा? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी बाबर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुलबदन बेगम ने क्या कहते हैं, उनकी बहन ने हुमायूं के ऊपर हुमायूं नामा लिखा था। उसके बाद आते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है, हुमायूं का प्रमुख शत्रु कौन था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, आपके ऑप्शन कौन से, ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेर शाह सूरी जो था प्रमुख शत्रु था, क्योंकि इसने हुमायूं को बहुत बार हराया था। उसके बाद आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हाजी बेगम, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी अकबर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाजी बेगम ने क्या किया था, यहाँ पे हुमायूं का मकबरा बनाया था। उसके बाद आते हैं आपका 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 23 नंबर प्रश्न कहता है, हुमायूं ने किस शहर की स्थापना की? आपके ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी दिनपहान, ऑप्शन डी लाहौर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिनपन्हा शहर की स्थापना की थी, दिनपन्हा शहर की स्थापना की थी। उसके बाद आपका 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 24 नंबर प्रश्न कहता है, हुमायूं का शासनकाल था। आपके ऑप्शन है 1526 से लेकर 1530, ऑप्शन बी 1530 से लेकर 1540 और 1555 से लेकर 1556, ऑप्शन सी 1540 से लेकर 1555 और ऑप्शन डी 1556 से लेकर 1560। तो आपको मालूम रहना चाहिए 1530 में क्या कहता है, हुमायूं गद्दी पर बैठा। फिर 1550 में 1540 में क्या हुआ था, उसको शेर शाह सूरी ने 1540 में हरा कर भगा दिया था। और फिर 1555 में क्या किया, फिर उसने भारत पर कब्जा किया और 1556 में क्या हो गई, इसकी लाइब्रेरी में सीढ़ी से गिरकर मौत हो गई। उसके बाद आते हैं आपका 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 25 नंबर प्रश्न कह रहा है, हुमायूं किस धर्म का था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी मुस्लिम, ऑप्शन सी सिख, ऑप्शन डी जैन। तो यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हुमायूं जो था मुस्लिम धर्म का था, आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद आते हैं 26 नंबर प्रश्न, हुमायूं के बेटे का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी बहादुर शाह। तो हुमायूं के बेटे का नाम था क्या, यहाँ पे अकबर। क्या नाम था, अकबर नाम था। हुमायूं के बेटे का नाम क्या था, हुमायूं के बेटे का नाम क्या था, अकबर। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है, अकबर। ठीक, उसके बाद आते हैं आपका 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 27 नंबर प्रश्न कहता है, हुमायूं के समय भारत में कौन सा वंश शासक कर रहा था? हुमायूं के समय तो आपके ऑप्शन है
मुगल वंश, ऑप्शन बी सूरी वंश, ऑप्शन सी लोधी वंश, ऑप्शन डी खिलजी वंश। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरी वंश जो था वहाँ पे उस समय शासन कर रहा था। हुमायूं के समय भारत में कौन सा वंश शासन कर रहा था? बीच में जब हुमायूं भाग गया था तब कितने से कितने साल के अंदर में? तो 1540 से 1555 के बीच में कौन शासन कर रहा था? तो सूरी वंश शासन कर रहा था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? आपके ऑप्शन है बहलोल खान, ऑप्शन बी फरीद खान, ऑप्शन सी सिकंदर खान, ऑप्शन डी नसीर खान। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फरीद खान जो था इसका शेर शाह सूरी का असली नाम था फरीद खान। उसके बाद आते हैं 29 नंबर प्रश्न में आते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि हुमायूं ने काबुल पर कब्जा कब किया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1545, ऑप्शन बी 1555, ऑप्शन सी 1530, ऑप्शन डी 1560। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए 1545 में क्या हुआ था? हुमायूं ने काबुल पर कब्जा किया था। उसके बाद आते हैं आपका 30 नंबर प्रश्न। हुमायूं के समय प्रसिद्ध ग्रंथ हुमायूंनामा किस भाषा में लिखा गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। आपके ऑप्शन है हिंदी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी उर्दू। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा किस भाषा में लिखा था? तो फारसी भाषा में लिखा गया था हुमायूंनामा। उसके बाद आते हैं आपका नेक्स्ट। तो चलिए आज का वीडियो आपके लिए इतना ही रहा। तो आप हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो प्रताप SSC GD क्लासेस यूट्यूब पर सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।